अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस के हवाले से बाज़गश्त हुई और ये केस था सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के हवाले से, जो अदालत को कलअदम करार देने के हवाले से दरखास्त थी, उस पर समाअत हुई और उस पर समाअत होने पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा कि इस कमरा अदालत में माशाल्लाह को सही कहने वाले जजेस की तस्वीरें क्यों आवेज़ हैं। अब इसमें जो मजीद प्रोसीडिंग हुई वो भी इंतहाई अहम थी, लेकिन बात जो आज करने का मकसद है वो ये है कि कई लोग, कई ज़ीशाउ लोग और कई दानिश्वर इस हवाले से ये राय रखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो बाइस्ड जज हैं या वो किसी एक पार्टी की साइड लेते हैं, तो ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं है। आज तक जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो मुकदमात सुने हैं, जिन मुकदमात में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, उनमें से किसी जगह से ये एक चीज़ अहज़ नहीं की जा सकती कि उन्होंने किसी भी साइड की जानिबदारी का मुजाहरा किया हो। और दूसरी बात ये कि मैं बारहा ये माजी में भी कहता रहा कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लाज़िम व मज़लूम थीं वो अब होना शुरू हो गई, और जो रवायतें पहले कभी नहीं हुआ करती थीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव दिखाने का मामला, सारे मुकम्मल बेंच को बिठाने का मामला, सारे के सारे मामला जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर में ही शुरू हुए, जिसका सेहरा जस्टिस काजी फायज ईसा के सर ही जाता है। तो आज जब इस हवाले से, और इसमें मैं आपको ऐड करता चलूं कि जो माजी में जो रावलपिंडी फैजाबाद धरना केस के हवाले से फाइंडिंग हुई थी, उसमें भी जब काजी फायज ईसा ने जो पेमरा के माजी के चीफ थे, उनने भी अफसार आलम साहब को भी बुलाया और कहा कि पहले आप क्यों नहीं हिम्मत करते, अब आके जब एक चीज गुजर जाती है उसके बाद अपना रद्द अमल क्यों जाहिर करते हैं। खैर, उस पे जस्टिस मंसूर हल किया कि अगर इस केस को नया खत्म किया जाए तो क्या मरात और दीगर जो उन्हें फैसिलिटेशन पेंशन्स वगैरह की मिल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी या नहीं, उस पे भी जो है वो बात हुई। और उसके अलावा जब जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने बाकायदा बात की तो उन्होंने कहा कि 75 साला दौरे हुकूमत में डिक्टेटरशिप की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है और हमने बहुत नुकसान सह लिया और आधा मुल्क भी गवा बैठे। जिस पे जो है जस्टिस अख्तर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है, इक़्तिदार में होता है, तो कोई कुछ नहीं कहता, जब गासिब कमज़ोर हो जाता है तो हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौरे जो है वो अदलिया हम पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमें उन्हें भी सुधारना चाहिए। इस हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोबारा रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को सही और गलत का तयन करने का बताना होगा, सही और गलत का रास्ता दिखाना होगा। और इसके अलावा उन्होंने मजीद ये कहा कि हमें गलतियों का अदराक करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते तो माफ़ी तो मांग सकते हैं। तो ये कहना था जस्टिस काजी फायज ईसा का। और इसके बाद जब इस समाअत को दोबारा तारीख मिली तो ये 4 जनवरी 2024 की तारीख मिली। तो अब बात यह है कि जस्टिस अख्तर मिन्नल्लाह ने जो एक बात कही आसमा जिलानी केस के हवाले से, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि वो 1969 के जो एक्ट था पाकिस्तान का, जो 73 से पहले वाला 1969 वाला, यानी 1969 वाला एक एक्ट था, उसकी एक्ट नंबर 98 के तहत ये आसमा जिलानी ने दरख्वास्त दायर की थी और इनके वालिद जो
ملک غلام جیلانی کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، اور جنرل یحییٰ لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے عدالتی اختیارات کی کمی کے حوالے سے بھی نئے قوانین بنائے اور نئے قوانین جو ہیں وہ پاس کروائے، اور اس سارے کے سارے جو ہے کیس کے حوالے سے جو بھی باز گشت ہوئی، اور ماضی میں بھی جو باتیں نظر آئیں جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عہدے کا حلف اٹھایا، اس وقت سے وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہنا ہے، ہمت کرنی ہے، تو وہ آئے اور اپنی بات پہ برقرار رہے، اور اس چیز سے یہ چیز بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کم از کم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کہیں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا کا امکان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ حال ہی میں جب جنرل کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے سخت ریمارکس دیے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک جنرل کے حوالے سے جو ایکس جنرل ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ میں انہیں صدر مانتا ہی نہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی تک جو معاملات جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ان سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف، بلکہ بہت تیزی سے بہتری کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا اگر نظام انصاف بہتر ہو گیا تو بہت سارے مسائل اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ احمد ریاض بلوچ کو اس خصوصی ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔